वेलकम टू सरकारी परीक्षा। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आपकी एग्जाम प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। इसलिए आज मैं एक और वीडियो ले आई हूँ आपके लिए ऑन द रीट एग्जाम। ठीक है, इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं सारे वीडियोस में। इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लैंग्वेज 1 में आप सिलेक्ट कर सकते हैं या लैंग्वेज 2 में सिलेक्ट कर सकते हैं, और जिस भी लैंग्वेज में आप इसे सिलेक्ट करके रखेंगे आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग ये सब्जेक्ट साबित होगा, बिकॉज क्वेश्चंस का टाइप जो है वो काफ़ी रेपिटेटिव है, और जो आप यूजुअली पढ़ते आए हैं इंग्लिश में हमेशा से वही आपका आता है। ठीक है, so let's have a look at another topic which is very important when it comes to the REIT exam। और अक्सर आपका पेपर 2 में ये टॉपिक पूछा जाता है एज लैंग्वेज 2, बट कभी कभी some questions can come in paper 1 also। so आप देख सकते हैं इसको ध्यान से। so today's topic is modals। okay, what are modals? सुना सुना सा लग रहा है ना, राइट? पहले सुना है सबने ये वर्ड, राइट? बहुत पुराना टॉपिक है, हम बात करें तो हमने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, दे वर ऑल्सो कॉल्ड योर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब जो मेन वर्ब की हेल्प करते हो, ठीक है, टू शो समथिंग। ठीक है, लेकिन बचपन में हमने जो इनका यूज पढ़ा था ना, दैट वाज लिमिटेड। हमने लिमिटेड यूजेस इनके पढ़े थे। ठीक है, वर्ड्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, यूज, नीड, डेयर, एक्सेट्रा। ठीक है, सो हमने इनके लिमिटेड यूजेस पढ़े थे। हमने पढ़ा था डिड दे हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। जो हमारा सेंटेंस का क्रिया है, जो हमारे सेंटेंस में काम हो रहा है, उसका हेल्प करने के लिए यूज होते हैं। बेसिकली अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूँ तो टेंस बनाने में यूज होते हैं। टेंस का फ्रेम, टाइम फ्रेम दिखाने में हम इनको यूज करते थे। एंड दे वर आल्सो कॉल्ड योर ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट? Right, so but the thing is that that is not their only usage in a sentence। ठीक है, ये सारे words दूसरे तरीके से भी यूज होते हैं, दूसरे चीज के लिए भी यूज होते हैं। they show different things also in a sentence। they show different aspects of the work being done in a sentence। okay, so let's have a look at them in very detail for your upcoming exam। 3 टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं which are very important, that is modals, modal phrases, and as I just said auxiliary verbs। auxiliary verbs मैंने आपको बता दिया helping verbs, right, that help the verb link itself। ठीक है, an auxiliary verb is linking verb which connects a subject to a subject complement which describes the subject। for example, if I say she is writing, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है she, ठीक है, and the work she is doing is writing, so this will be my main verb, right? And this is connecting both of them, this is connecting the subject and the subject complement, this is your auxiliary verb or helping verb। understood? okay, so this was what we were talking about till now। अब modals क्या होते हैं? what is the difference between an auxiliary verb and a modal? modals थोड़े से different हो जाते हैं। there are type of auxiliary verb obviously, ठीक है, लेकिन what are they used to express? ability, the subject's ability to perform, the subject's ability to do a certain thing। verb ही हो रहा है, action नहीं हो रहा है, लेकिन क्या subject वो action कर सकता है, क्या सब्जेक्ट उसको अकम्प्लिश कर सकता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी, काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट काम कर सकता है, एबिलिटी सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता है, पॉसिबिलिटी काम हो सकता है या सेंटेंस में काम नहीं हो सकता है। ओके, देन वी हैव परमिशन और ऑब्लिगेशन। ठीक है, काम करने की परमिशन है या नहीं है। ठीक है, काम करने का ऑब्लिगेशन तो नहीं है या है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज शोन बाय modals। then we have another term here, that is modal phrases। what are modal phrases? these are also called your semi modals। क्या बोलते हैं इनको? सेमी modals। why are they called semi modals guys? because यहाँ पे क्या होता है, हम एक modal लेते हैं, ठीक है,
एक ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं एंड उसके साथ हम टू लगा देते हैं, +2. सो मोडाल्स +2 is called your semi-modal or a modal phrase. Okay, for example, need to. We say ना need to. So वो आपका हो गया modal phrase. Understood? I hope this is clear to you people. तो ये हमने 3 टर्म्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए. एक हो गया हमारा मोडाल्स, एक हो गया हमारा मोडाल फ्रेज एंड थर्ड इज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स. तीनों का हमने क्लियर डिस्टिंक्शन समझ लिया कि क्या क्या होते हैं. नाउ विल गो इन वेरी वेरी डिटेल कि कौन सा मोडाल या मोडाल फ्रेज किस काम के लिए शो करता है, एबिलिटी शो करता है, कौन परमिशन शो करता है, और हाउ टू यूज देम इन द सेंटेंस. उनको सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं. ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. यहाँ पर देखिए एक मैपिंग किया हुआ है आप लोगों के लिए. दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. ठीक है, मोडाल वर्ब्स हैं. अबिलिटी कौन शो कर रहा है, कैन, कुड, बी एबल टू. पॉसिबिलिटी कुड, माइट, मे. ठीक है, सर्टेनिटी मस्ट, शुड. कंडीशनल विल, वुड. एडवाइस yes no ought to. ऑब्लिगेशन yes no, have to, don't have to, must. ठीक है, सो दिस मैप विल बी वेरी हेल्पफुल. अगर आप लास्ट मिनट रिविजन कर रहे हैं तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि कौन सा मॉडल किस काम आता है. सो विल स्टडी दिस इन वेरी वेरी डिटेल नाउ. ओके, फर्स्ट हमारा ग्रुप आता है कैन, कुड, बी, एबल टू. व्हाई हैव आई ग्रुप्ड देम एज वन? बिकॉज ये ऑलमोस्ट सर्टेन सिमिलर aspect show करते हैं, right? When we are talking about can and could and be able to, they are usually showing us ability of something. What are they showing us? Ability or lack of ability. Subject जो है काम कर सकता है या फिर subject ये काम नहीं कर सकता है. ये दो ही चीजें हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमारा जो गिवन सब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट कर सकता है, अचीव कर सकता है या नहीं कर सकता है. ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर शोइंग अस. ठीक है, फॉर एग्जांपल टॉम कैन राइट पोएट्री वेरी वेल. सो टॉम कैन राइट पोएट्री, ही हैज द एबिलिटी टू राइट पोएट्री. तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, कैन. ओके, नेक्स्ट वी हैव लीजा कांट स्पीक फ्रेंच. ठीक है, लीजा कांट स्पीक फ्रेंच या कैन नॉट स्पीक फ्रेंच में हमने ये लगा दिया उसकी लैक ऑफ एबिलिटी शो करने के लिए. व्हाट आर वी शोइंग हियर? लैक ऑफ एबिलिटी, दैट लीजा कैन नॉट स्पीक फ्रेंच. अंडरस्टूड? सो एबिलिटी भी शो करता है एंड लैक ऑफ एबिलिटी भी शो करता है. व्हाट इज द वर्ड है? कैन. ठीक है, कैन या कैन नॉट या कांट हम बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म. ओके, तो हमेशा हम कैसे यूज करते हैं, जब भी हम कैन को प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में यूज कर रहे हैं. ठीक है, इट कैन बी एनी ऑफ द टेंसेस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर्म. तो हम हमेशा कैन या कैन नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे. अंडरस्टूड? हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे, विल नॉट यूज एनी अदर फॉर्म. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज वर्ब वन. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर इन्फिनिटिव्स बोलते हैं आप, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, हम वो वाला फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए राइट एज इट इज हमने लिख दिया ना, राइट. आई कैन हेल्प, हेल्प फर्स्ट फॉर्म, स्पीक फर्स्ट फॉर्म. सो हमें यहाँ पर दिख रहा है ये चीज. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट आता है हमारा बी एबल टू. राइट, बी एबल टू को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. बी एबल टू भी हमारा एबिलिटी और लैक ऑफ एबिलिटी ही दिखाने के काम आता है. ठीक है, लेकिन इसका यूसेज हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं. बी के फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, बट दिस रिमेन्स सेम, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगा, नथिंग एल्स. क्लियर इनफ? सो बी का फॉर्म हम चेंज कर लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, एंड द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रिमेन्स सेम. कैन, कुड एंड बी एबल टू तीनों ही हमें यहाँ पर एबिलिटी या लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट डूइंग समथिंग शो कर रहे हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन. पास्ट टेंस में हम
कैन की जगह क्या यूज करते हैं? कुड। whenever we are using it in past tense हम can की जगह could का यूज करेंगे, ठीक है? could या could not प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सी दिस इज इम्पोर्टेंट, हमने can का तो could कर दिया यहाँ पर, बट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगा इवन इन पास्ट टेंस, ठीक है? वर्ब वन ही यूज करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही हम यूज करेंगे, ओके? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड क्लाइंब ट्रीज। अगेन हम यहाँ पर एबिलिटी ही शो कर रहे हैं, बचपन में आई कुड क्लाइंब ट्रीज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ठीक है? तो बचपन में वो एबिलिटी थी कि आप पेड़ चढ़ सको, अंडरस्टूड? अब वो नहीं है, राइट? या फिर होगी भी, बट द सेंटेंस एंड्स देयर, राइट? सो यूजुअली ऐसा ही होता है कि नाउ वी कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री, बट बचपन में सब लोग पेड़ वेड़ चढ़ जाते थे, झूले झूलते थे, राइट? थिंग्स लाइक दैट। सो दैट वाज आवर एबिलिटी एट दैट टाइम, वो हमारे लिए एक पॉसिबल चीज थी जिसे हम कर पाते थे। अब शायद से वो ना हो, अब एबिलिटीज चेंज हो गई है, नाउ वी कैन रीड राइट मोर, we can talk more, we can have heavy conversations, some of us can drive, some of us can ride, different things are possible now, right? So this ability is shown here, okay? So यहाँ पर भी देखिए be able to भी चेंज हो जाता है पास्ट में, जैसे कि मैंने बताया बी के फॉर्म्स चेंज हो जाएंगे पास्ट में, बी के फॉर्म्स एज यू गाइज मस्ट नो was और were हो जाते हैं, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड क्या हो जाता है आपका, अगर आपका पास्ट पार्टिसिपल है तो हैज या हैव भी लग जाता है, haven't be able to, have been able to ऐसे हो जाता है, प्लस been। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। टेंस के अकॉर्डिंग आपका be able to चेंज होता रहता है, ओके? नेक्स्ट देखिए, आई wasn't able to visit her in the hospital, क्लियर इनफ, ठीक है? Can and could do not take an infinitive to verb and do not take the future auxiliary will, ठीक है? infinitive verb नहीं लेते हैं, ओके? मतलब जिन भी verbs में to लगा होता है, ठीक है? go to, something like that, तो उस उनको हम नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल I can to help you गलत है, this is wrong, ओके? करेक्ट क्या है? I can help you this afternoon, ओके? सिमिलरली हम ऑक्सिलरी विल भी नहीं लगाते हैं। फ्यूचर टेंस में यूजुअली हम विल यूज करते हैं हर एक सेंटेंस में, लेकिन कैन और कुड के साथ हम विल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, दिस इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, ओके? आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट आता है हमारा पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। कैन और कुड हमारा पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी भी शो कर सकते हैं कि चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है? यू कैन कैच दैट ट्रेन एट 10:43, ठीक है? पॉसिबिलिटी है, ठीक है? दिस सेंटेंस इज शोइंग यू पॉसिबिलिटी, राइट? अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज ही कांट सी यू राइट नाउ, ही इज इन सर्जरी। यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है? दिस इज शोइंग यू impossibility of something happening. सो कैन एंड कुड को हम पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कुड फ्लाई वाया एम्स्टरडैम इफ आई लीव द डे बिफोर, यहाँ पर पॉसिबिलिटी कुड के बेसिस पे शो हो रही है, यूसेज सेम रहेगा, कैन कांट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, कुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? तो हमने दो चीजों के लिए कैन और कुड को यूज कर लिया, वन फॉर वर्स एबिलिटी, लैक ऑफ एबिलिटी, next is possibility or impossibility. Should we move forward? Ask permission, give permission. जब भी हम can और could के बारे में बात करते हैं और हम can यूज कर रहे हैं परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए, तो हम बहुत ही इनफॉर्मल मैनर में बात कर रहे होंगे, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर्मली, अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल आप in amongst your friends or family you can say can you give me a glass of water, ठीक है? बट फॉर्मली आप ऐसे नहीं कहेंगे, अंडरस्टूड? सो कैन इज यूज्ड टू आस्क परमिशन और गिव परमिशन इनफॉर्मली, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इनफॉर्मल, ठीक है? इनफॉर्मल सेटिंग्स मतलब where you are amongst your friends or family and stuff, like not in your office, not in your college,
not with your principal or someone, right? So जहाँ भी आपको as a hierarchy काम करते हैं आप लोग, आप ऑफिस में हो या amongst your teachers हो या amongst with a principal हो, किसी भी हायर ऑर्डर वाले पर्सन के साथ हो, वहां पर आप परमिशन लेने या देने के लिए कैन यूज नहीं करोगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यू कैन बोरो माई कार, यहाँ पे आप परमिशन दे रहे हो, ठीक है? यहाँ पे यू आर टेकिंग परमिशन, यहाँ पर यू आर गिविंग परमिशन, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब पोलाइट। पोलाइट मैनर में भी हम कुड को यूज करते हैं टू आस्क और गिव परमिशन। कुड आई हैव योर नंबर, कुड आई टॉक टू योर सुपरवाइजर प्लीज। तो कुड को हम पोलाइट मैनर में यूज करते हैं, वेयर एज कैन को हम इनफॉर्मल मैनर में यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। Now it is also used to make a suggestion. Could is also used to make a suggestion. कैसे use करते हैं? You could take the tour of the castle tomorrow. Informal manner में suggestion देने के लिए हम could को use करते हैं. I hope you're getting informal manner clearly. जब भी हम in a friendly environment होते हैं, in a non-official environment होते हैं, तब हम could को use कर सकते हैं to make a suggestion. For example, you could ड्रेस इन अ डिफरेंट कलर टुमारो, राइट? हम ऐसे बोलते हैं ना। और यू कुड वेयर माई क्लोथ्स बट यू हैव टू रिटर्न, ठीक है? ऐसे बोलते हैं ना। सो जब भी हम आपस में बात कर रहे होते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, तब हम कुड को टू मेक अ सजेशन भी यूज करते हैं। तो हमने कैन और कुड के कितने देख लिए? दे आर यूज्ड फॉर एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड सजेशन। इन चारों चीजों के लिए हमने कैन और कुड को यूज किया है, वेर एज बी एबल टू हम सिर्फ एबिलिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। सी दिस ये सेट जो है नेगेटिव में भी जाता है, ठीक है? लैक ऑफ एबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, यू सॉ दैट, राइट? सो दो सारी चीजों के लिए हम कैन और कुड को यूज करते हैं। यूज कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। हमेशा कैन और कुड के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे, नो अदर वर्ब विल बी यूज्ड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट देन। मे और माइट, ठीक है? मे एंड माइट का हम यूसेज चेक करेंगे, ठीक है? मे और इज समथिंग दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ ऑलमोस्ट सर्टेनली, राइट? सो इसका यूसेज भी हमको बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए। प्राइमरीली हम मे किस लिए यूज करते हैं? फॉर फॉर्मल परमिशन और फॉर्मल प्रोहिबिशन। व्हाट डू वी मीन बाय फॉर्मल परमिशन? जैसे कि मैंने बताया, फॉर्मली क्या होता है? इन एन ऑफिस या फिर someone with an higher order, whenever we are with someone with an higher order, तब हम may यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कैन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू मे स्टार्ट योर एग्जाम नाउ, ठीक है? या फिर आप बोलते हो ना, मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, मे आई कॉपी योर होमवर्क, समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मल प्रोहिबिशन। जब भी आप किसी को रोक रहे हो किसी चीज को करने से, ठीक है? whenever you are trying to stop someone from doing something, ठीक है? उसके लिए भी आप may use करोगे। For example, you may not wear sandals to work. This is prohibition. Okay, this was permission, whereas this one is prohibition. Understood? So formal permission, formal prohibition दोनों में ही हम may का use करते हैं, ठीक है? Then we also use it for a polite request. Whenever we need to make a polite request. For example, may I help you? ठीक है? May I get another copy of this? Right? Things like that, sentences like that. Whenever we are making a request to someone, we use may. ठीक है? So this was how where we use may. May को use कैसे करते हैं हम? May या may not plus base form of verb. जब भी हम फॉर्मल परमिशन या फॉर्मल प्रोहिबिशन की बात कर रहे होते हैं, तब हम ऐसे यूज करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब।
whereas as a polite request तो हम उसको interrogative form में ले जाते हैं, ठीक है, it would be an interrogative sentence, right? So we'll be using may plus subject plus base form of verb. subject जो है may के बाद आएगा क्योंकि हमारा sentence may से start हो रहा है. I hope this is clear to you people. Okay, let's move on. नेक्स्ट आता है हमारा पॉसिबिलिटी और नेगेटिव पॉसिबिलिटी, ठीक है, मतलब इम्पॉसिबिलिटी बेसिकली. मे या माइट को हम कैसे यूज करते हैं? टू शो पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग या टू शो पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट हैपनिंग. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, वी मे गो आउट फॉर डिनर टुनाइट, डू यू वांट टू जॉइन अस? जा सकते हैं, जब भी हम जा सकते हैं वाली बात बोलते हैं ना, तब हम मे यूज करते हैं, ठीक है. आवर कंपनी माइट गेट द ऑर्डर इफ द क्लाइंट अग्रीज टू द प्राइस. मिल सकता है वाला चीज जो है ना, हो सकता है टाइप्स, जहां पे भी हम हो सकता है जताते हैं ना, वहां पर हम मे और माइट यूज करते हैं, ठीक है. हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, दोनों ही केसेस में. अंडरस्टूड? सो मे नॉट, माइट नॉट, एडम एंड सू मे नॉट बाय दैट हाउस, दे माइट नॉट बाय अ हाउस एट ऑल. ठीक है. मे में हम थोड़ा सा ज्यादा पॉसिबिलिटी दे देते हैं, माइट में हम थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी शो करते हैं. इतना सा डिफरेंस है, बट दे आर मोस्टली इंटरचेंजेबल. ओके, आगे बढ़ते हैं. टू मेक अ सजेशन व्हेन देयर इज नो बेटर ऑल्टरनेटिव. ठीक है. मे हम सजेशन देने के लिए भी यूज करते हैं मे और माइट को. जहां किस टाइप का सजेशन देते हैं? जहां पर वी आर सर्टेन दैट द सजेशन वी आर गिविंग इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव और उससे बेटर कोई ऑप्शन है ही नहीं सामने वाले के लिए. अंडरस्टूड? उस केस में ही हम मे और माइट को यूज करते हैं. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, यू मे एज वेल कम इनसाइड, जॉन विल बी होम सून. यहाँ पर हमें ये वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वी हैव दिस इंफॉर्मेशन कि जॉन आने ही वाले होंगे तो आप अंदर आ जाओ, ठीक है. तभी हम ये वाला सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि नाउ दिस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव which is possible. This is the only alternative which is better than standing outside. जब भी हमारे पास वो extra information है ना, that makes our alternative the best possible option, उस केस में हम may और might को use करते हैं to make a suggestion. ठीक है. We might as well take Friday off. There is no work to be done anyway. ठीक है. Again we have this extra information. Understood? Next आता है हमारा polite suggestion. मे और माइट को हम पोलाइट सजेशन देने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है. यू माइट लाइक टू ट्राई द सैमन फिले, इट्स आवर स्पेशल टुडे. ठीक है. आपने मेन्यू में से आपने पोलाइट सजेशन दे दिया कि यू कैन ट्राई दिस पर्टिकुलर डिश. ठीक है. दिस इज हाउ वी यूज मे एंड माइट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. सॉरी. नेक्स्ट आता है हमारा शैल, शुड, ought to. ठीक है. शैल, शुड, ought to हमारा ग्रुप है. शैल, शुड और ought to हमारा एक ग्रुप में जा रहा है क्योंकि ये करना चाहिए वाली चीजें दिखाते हैं. क्या दिखाते हैं? करना चाहिए. जब भी हम चाहिए यूज करेंगे ना, तब हम शैल, शुड या ought to यूज करते हैं. ओके. फर्स्ट हम देख लेते हैं. टू ऑफर ऑफ असिस्टेंस और पोलाइट सजेशन व्हेन यू आर क्वाइट श्योर ऑफ अ पॉजिटिव आंसर. ठीक है. जब भी हमें लगे ना कि सामने वाला हमें हाँ कहेगा जिस भी चीज के लिए हम उनसे पूछ रहे हैं या असिस्टेंस मांग रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं, तब हम शैल यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे बोला शैल वी गो फॉर अ वॉक. ठीक है. तो सामने वाला यूजुअली हाँ ही कहेगा. इफ वी आर सर्टेन ऑफ दैट, वी यूज शैल. ठीक है. दूसरी चीज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूसेज ऑफ शैल इज दिस पॉइंट, आई एंड वी. अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है, ओनली एंड इफ ओनली योर सब्जेक्ट इज आई एंड वी, उसी केस में हम शैल यूज कर सकते हैं और किसी केस में नहीं कर सकते हैं. अंडरस्टूड? और किसी सब्जेक्ट के साथ हम शैल को यूज नहीं करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है.
शैल वैसे भी हम बहुत ही फॉर्मल मैनर में यूज करते हैं. शैल इज यूजली यूज फॉर फॉर्मल इंग्लिश. ओके, जब हमने टेंसेस भी में भी यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में भी, तब भी हम शैल को फॉर्मल उसमें ही यूज करते हैं एंड सिर्फ आई एंड वी के साथ ही यूज करते हैं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. आगे बढ़ते हैं. एक बार चेक कर लेते हैं कैसे लगाना चाहिए. शैल प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि हम एज अ सजेशन ले रहे हैं ना, प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमारा सेंटेंस जो है वो शैल से स्टार्ट हो रहा है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. To offer of assistance or polite suggestion when you are not sure of a positive answer. अगर आपको पक्का नहीं है कि आंसर यस या नो होगा, जिस भी बात के लिए आप बोल रहे हो, जो भी आप असिस्टेंस या सजेशन दे रहे हो, उसके लिए आपका आंसर कंफर्मेटिव नहीं है कि सामने वाला यस देगा या नो देगा, तो हम शुड यूज करते हैं. अगर कंफर्म है, वी आर सर्टेन ऑफ द आंसर टू बी पॉजिटिव, तब हम शैल यूज करते हैं. अगर नहीं है तो हम शुड यूज करते हैं. ओके, शुड आई कॉल अ डॉक्टर, है ना. डाउट में जब भी है, व्हेनेवर वी आर इन अ डाउट, तो हम एक सजेशन या फिर असिस्टेंस देने के लिए शुड यूज करेंगे. ओके, शुड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ प्रेडिक्शन और एक्सपेक्टेशन दैट समथिंग विल हैपन. किसी चीज की उम्मीद जताने के लिए होता है. ठीक है, किसी चीज का होप जताने के लिए, या उम्मीद बोलते हैं ना, उम्मीद जताने के लिए हम शुड को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द प्रपोजल शुड बी फिनिश्ड ऑन टाइम. ठीक है, आधे ज्यादा रिसर्चर्स का यही उम्मीद होता है ना, टाइम पे फिनिश हो जाए प्रपोजल. ठीक है, तो उम्मीद जताने के लिए हम ये कर रहे हैं. ओके, आई शुडंट बी लेट, यहाँ पे हमने शुडंट यूज किया. देखिए, यहाँ पे भी वी आर शोइंग एन एक्सपेक्टेशन ओनली कि लेट नहीं होना चाहिए. ओके, नहीं होना चाहिए कि हमने यूज कर लिया. सॉरी फॉर दैट. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो प्रिडिक्शन और एक्सपेक्टेशन के लिए हम शुड यूज करते हैं. शुड हम इस केस में कैसे यूज करेंगे? अगर हम ऑफर या असिस्टेंस दे रहे हैं तो शुड पहले आएगा, सब्जेक्ट बीच में आएगा एंड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर हम प्रिडिक्शन और एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर होगा प्लस शुड, शुडंट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. I hope this is clear to you people. Let's move on to the next part. To give advice. एडवाइस देने के लिए भी हम शुड यूज करते हैं. टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइस, कोई भी एडवाइस दे रहे हैं, हम किसी भी बारे में बता रहे हैं, तो भी हम शुड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं ना, वी शुड नॉट स्मोक अ सिगरेट, राइट, तो हम शुड यूज कर रहे हैं. ओके, और भी क्या यूज करते हैं हम इसमें? ought to. See, at the beginning we talked about modal phrases, right? Yeah, semi-modals. Ought to is one of them. Okay, ought plus to है ना? So this will become your semi-modal or a modal phrase. Okay, so it is also used to give advice. For example, you ought to have your car serviced before the winter. Understood? So this is how we give advice. Should या ought to से हम advice दे देते हैं. To give advice about something that you think wrong or unacceptable, जो आपको गलत लग रहा है. ठीक है, जो आपको गलत लग रहा है या फिर जो आपको लग रहा है कि सही तरीके से नहीं हो रहा है, उस बारे में भी एडवाइस देने के लिए हम shouldn't यूज करेंगे. ठीक है, क्या इसमें है ऐसा करना चाहिए. ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए. अंडरस्टूड? जब भी हमें नहीं करना चाहिए बोलना है, तब हम shouldn't यूज करेंगे. I hope this is clear to you people. Okay, shouldn't plus base form of the verb. James shouldn't teach him words like those. नहीं करना चाहिए. ठीक है, you shouldn't smoke so many cigarettes. You shouldn't cross the road except from the zebra crossing. Something like that. Okay. और यहाँ पे हम क्या कहते हैं? You should brush your teeth daily. हम बोलते हैं ना छोटे बच्चों को. ठीक है, तो advice like that. You should go early to bed. Okay, things like that.
नेक्स्ट हमारा सेट है मस्ट, हैव टू, नीड टू, डोंट हैव टू, नीडंट टू. Sorry, I'm having a bit of cough today. Let's move on. आगे बढ़ते हैं. मस्ट की बात करते हैं, या ये पूरा सेट जो है हमें क्या दिखाता है? नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट, जरूरत. किसी भी चीज की जरूरत हमें शो करते हैं. ठीक है, ये आपको चाहिए. अंडरस्टूड? whenever we are in need of something, जब भी हमें कुछ चाहिए, जब भी हमें कुछ करना चाहिए ही चाहिए, राइट, या कोई सामान चाहिए ही चाहिए, कोई एक्शन होना ही चाहिए पक्का, उस केस में हम इन सारे मोडाल्स को यूज करते हैं. सो इट्स बेसिकली शोइंग अस नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट. ठीक है, यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट टू क्रॉस द बॉर्डर. बिना पासपोर्ट के आप नहीं जा सकते हो. इट्स अ क्लियर नेसेसिटी. ठीक है. एलिजाबेथ हैज टू अप्लाई फॉर हर वीजा बाय March 10th. March 10th तक अप्लाई करना ही करना है, उसके आगे कोई काम नहीं बनेगा. ओके. आई नीड टू ड्रॉप बाय हिज रूम टू पिकअप अ बुक. मुझे रूम पे जाना है टू पिकअप अ बुक, करना ही पड़ेगा. अंडरस्टूड? सो ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस आर शोइंग अस अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट. ठीक है, जरूरत शो कर रहे हैं हमको. ओके. सो दीज आर वर्ड्स लाइक मस्ट, हैव टू, नीड टू. ओके. यहाँ पर ये वाला आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, हैज टू. ठीक है, दिस इज योर अगेन अ सेमी मोडाल. सी हैव और हैज हम जनरली भी यूज करते हैं. whenever we are doing our tenses, we'll be using have और has. जब भी हम has to या have to लगा रहे हैं, ठीक है, has plus to या have plus to, या past tense में had plus to, तब हम उसको एज अ सेमी मोडाल यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो इनका यूसेज भी उसी हिसाब से चेंज होता रहता है. ओके, दे आर शोइंग अ नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट. प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हम कैसे यूज करेंगे? मस्ट, हैव टू, नीड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. इजी इनफ. यहाँ पर आप इस वाले को देख लीजिए, इसमें आप चेंज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसमें आपका हो जाएगा हैज टू. सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें हो जाएगा आपका हैव टू. सब्जेक्ट आई है तो भी आपका हो जाएगा हैव टू. आई होप दिस इज क्लियर टू पीपल. ओके. पास्ट में चेंज हो जाता है. ठीक है, पास्ट में हम मस्ट यूज नहीं करते हैं. वी कैन नॉट यूज मस्ट इन पास्ट टेंस. ओके, विल बी यूजिंग हैड टू या नीडेड टू. यहाँ पे देखिए आपके वर्ब में चेंज नहीं आएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगा. आपके मोडाल्स में चेंज आ रहा है टू शो द past tense. Okay, has to will become had to and need to will become needed to. Clear enough? Okay. आगे बढ़ते हैं. ऑलमोस्ट 100% सर्टेन. ठीक है, जब भी आप किसी चीज के लिए बिल्कुल श्योर होते हो, 100% सर्टेन होते हैं, तब भी हम मस्ट यूज करते हैं. ओके. थॉमस हैज लिव्ड इन पेरिस फॉर इयर्स, हिज फ्रेंच मस्ट बी वेरी गुड. सर्टेनिटी शो करता है. 100% सर्टेनिटी शो करने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं. ओके. या फिर टू परसुएड समवन, किसी को मनाने के लिए, किसी चीज के लिए. ठीक है, परसुएडिंग इज मनाना. ओके. किसी को मनाने के लिए, कुछ करने के लिए, मनाने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं या फिर हैव टू का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू कम टू माई बर्थडे पार्टी. है ना, हम मना रहे हैं, एक तरीके से फोर्स नहीं कर रहे हैं, है ना, मना रहे हैं. ठीक है. और यू मस्ट कम ऑन अ वेकेशन विद अस, है ना, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे. वहां पे भी हम मना रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहां पे इनको ये सब करना चाहिए ही चाहिए. ओके. अगेन विल बी यूजिंग देम विद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली. आई होप दिस इज क्लियर टू पीपल.
मस्ट को हम प्रोहिबिशन या फिर कुछ फॉरबिडन शो करने के लिए भी यूज करते हैं विद मस्ट प्लस नॉट। ओके, मस्ट प्लस नॉट को हम प्रोहिबिशन या फॉरबिडन चीजें के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, फॉरबिडन है, अंडरस्टूड। स्पीड लिमिट से ऊपर जाना गलत है, गलत बात है, इट्स फॉरबिडन, इट्स नॉट अलाउड, समथिंग दैट इज नॉट अलाउड। फॉरबिडन इज समथिंग दैट इज नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड, राइट। सो वो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, लैक ऑफ नेसेसिटी। हैव टू को हम लैक ऑफ नेसेसिटी के लिए भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे यूसेज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, विच यू गाइज नीड टू सी। इफ यू हैव डन योर टेंसेस यू मस्ट नो कि जब भी हम नेगेटिव वो लगा रहे होते हैं और उसमें कोई ऑलरेडी हमारे पास मोडाल नहीं है, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो हम डू को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हैव टू बन जाता है डू नॉट हैव टू, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से डज नॉट हैव, या फिर डिड नॉट हैव, ठीक है। दिस इज फॉर योर प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई, ठीक है। दिस इज फॉर योर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दिस इज फॉर योर पास्ट टेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। क्या शो कर रहा है, लैक ऑफ नेसेसिटी, कि ये करने की जरूरत नहीं है, ये काम अगर नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू पार्क द कार, ठीक है। Tim doesn't have to go to school today. You didn't have to shout. All of these sentences हम lack of necessity कर रहे हैं of the action being done, कि इसको करने की जरूरत थी नहीं जो तुमने कर दिया, right? नेक्स्ट भी हमारा आता है lack of necessity, हम कैसे शो करते हैं, need not, ठीक है, needn't बोल देते हैं हम लोग, need प्लस नॉट, इसको भी हम लैक ऑफ नेसेसिटी शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, आई विल बी फाइन, ठीक है। यू नीड नॉट कम विद मी टू द एग्जामिनेशन हॉल, यू नीड नॉट हैव डन ऑल द वर्क अलोन, ठीक है। लैक ऑफ नेसेसिटी हम शो कर रहे हैं। ये हमारा आ जाता है विल एंड वुड का सेट। नेक्स्ट आता है, ठीक है। आई होप अभी तक सब क्लियर चल रहा है, ठीक है, आप लोगों को सब समझ आ रहा है। दिस इज प्रोबेबली आवर लास्ट सेट ऑफ मोडाल्स। विल और वुड बहुत ही बेसिक है जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं। प्राइमरली हम इनको किस लिए यूज करते हैं, एज फ्यूचर टेंस में ऑक्सिलरी की तरह, ठीक है। फ्यूचर टेंस में हम ऑक्सिलरी की तरह इनको यूज करते आए हैं अभी तक। एज मोडाल्स हम इन्हें कब यूज करते हैं, जब भी हमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट या स्टेटमेंट देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, विल यू प्लीज टेक द ट्रैश आउट, यहाँ पर हम इन्हें एज अ मोडाल यूज कर रहे हैं, ओके। this sentence is not in the future tense, right? It is happening right now. I'm asking a polite statement, I'm making a polite request right now, ठीक है। तो इसको हम एज अ मोडाल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वुड यू माइंड इफ आई सैट हेयर अगेन, ठीक है। आई वुड लाइक टू साइन अप फॉर योर वर्कशॉप, ठीक है। easy enough. I hope this is clear to you people. These were your English modals, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल पास्ट एक्शन के लिए भी हम वुड यूज करते हैं, वुड का एक इम्पॉर्टेंट यूज है यहाँ पर, ठीक है, एज एन हैबिचुअल पास्ट एक्शन। पास्ट में जो एक्शन हमारी आदत था, ठीक है, हैबिट था, जिसे हम रोजाना या ऑन अ रेगुलर बेसिस करते थे, उन एक्शंस को शो करने के लिए भी हम वुड यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड स्पेंड आवर्स प्लेइंग विद माय ट्रेन सेट, ठीक है। यहाँ पर एक और वो मोडाल आपका यूज हो सकता है वुड की जगह, मोडाल फ्रेज, सॉरी, दैट वुड बी यूज्ड टू। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। दोनों का पर्पज सेम ही है, हैबिचुअल पास्ट एक्शंस के लिए हम इनको यूज करते हैं। ऐसा कोई काम जो आप बहुत टाइम पहले इन द पास्ट
रेगुलरली किया करते थे, ऑन अ रेगुलर बेसिस किया करते थे, दैट वाज अ हैबिट फॉर यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड विजिट द लाइब्रेरी डेली, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई यूज्ड टू विजिट द लाइब्रेरी डेली। अंडरस्टूड। सो हैबिचुअल पास्ट एक्शंस के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। सो दीज वर योर इंग्लिश मॉडल्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमने सेट्स में किए हैं टू शो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देम, ठीक है। क्या दिखाता है, दैट इज पॉसिबिलिटी, राइट। पॉसिबिलिटी में हमने कैन, कुड, मे, माइट यूज किया है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैव एबिलिटी, परमिशन, प्रोहिबिशन, सजेशन, रिक्वेस्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने अटैच किए हैं विद आर मॉडल्स। ओके, सो मॉडल्स अगर सेंटेंस में हैं तो वो इनमें से कुछ ना कुछ शो कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें बी की तो वो ऑक्सिलरी की तरह ही काम करता है, इट वुड बी यूज्ड फॉर एज अ हेल्पिंग वर्ब। सो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू पीपल, ऑक्सिलरी एंड मोडाल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। तो हमारे रीड के एग्जाम की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हमारे मोडाल या मोडाल फ्रेजेस से ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऑक्सिलरी के इतने नहीं आते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस देन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं आप लोगों को तैयार करने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए इस टॉपिक से। फर्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी वी यूज द मोडाल। नेसेसिटी वाले में आपको याद होगा, है ना, मस्ट था, नीड था, तो सिंस नीडेंट हैव टू नहीं है यहाँ पर तो मस्ट इज आवर आंसर। यूजुअली नेसेसिटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम मस्ट ही यूज करते हैं, मस्ट हम पास्ट टेंस में यूज नहीं कर सकते, तो वहां पर हम हैव टू या नीड टू यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ सप्लाई अ मोडाल विच एक्सप्रेसेस एबिलिटी, ability to do something, ठीक है, दैट इज योर आंसर इज डी, राइट। कैन को हमने यूज किया है टू शो एबिलिटी, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। ऑल ऑफ देम कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, एबिलिटी है ना, स्पीकिंग 3 लैंग्वेजेस इज एन एबिलिटी, तो हमने कैन को यहाँ पर उसको शो करने के लिए यूज किया है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द modal could in the sentence, so students could progress in their acquisition means, यहाँ पे could क्या करना है, क्या शो कर रहा है वो हमको बताना है, ठीक है। what is it showing, let's have a look. Students actually progressed in, it was possible for students to progress in, students had the permission to progress in, it was not necessary for students to progress in, so students could progress in their acquisition, ठीक है, which basically means students के पास ability थी, possibility थी that they could progress in their acquisition, ठीक है, it was possible for students to progress in their acquisition, understood. Next है हमारा the modal may can express the meaning of, may can express the meaning of advice, ability, possibility, prohibition. क्या आएगा आंसर, सी, possibility. May or might is always showing us possibility of something happening or not happening. Okay, next आता है हमारा he said he dash reconsider his decision. He may reconsider, he might reconsider, can, could, might. ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उसने खुद कहा है ना, ज्यादा पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हमने माइट को यहाँ पे यूज किया है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, दीज वर आर मॉडल्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, एंड आई होप आपको पीपीटी से भी हेल्प मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स का लाइक द मैपिंग वी डिड हैड नो, दिस मैप, या दिस वन, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन। ओके, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स can be very helpful when you go for your
रीट एग्जाम। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो और आपको हेल्प मिल रही हो इन वीडियो से, नीडेड हेल्प जो है आपको रिक्वायर्ड हेल्प मिल रही हो प्रॉपर, और आपकी एग्जाम प्रेपरेशंस बहुत बहुत अच्छे से चल रही हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and have a nice day.